साउथ अमेरिका के घने जंगलों, ठंडी हवाओं और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा राज दफन है जिससे आज भी वहाँ की हवाएं कांपती हैं। एक आदमी, 3 देश कोलंबिया, पेरू और एक्वाडोर और 300 से ज़्यादा मासूम बच्चियों की जीत। इतिहास गवाह है कि इंसान जानवरों से डरता है, लेकिन एंडीज़ के पहाड़ों में लोग जानवरों से नहीं, एक इंसान से डरते थे। एक ऐसा इंसान जिसने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था। उसका नाम था पेड्रो अलोंसो लोपेज़, जिसे दुनिया आज एक और नाम से जानती है, द मॉन्स्टर ऑफ एंडीज़। यह कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं है, यह कहानी है एक टूटे हुए सिस्टम की, एक माँ के इंतकाम की और उस खौफ की जो आज भी ज़िंदा है। क्योंकि पेड्रो अलोंसो लोपेज़ आज कहाँ है यह कोई नहीं जानता। क्या पता वो आज भी ज़िंदा हो। तो चलिए मेरे यानी इटाची सिद्धू के साथ उस अंधेरे सफ़र पर जहाँ इंसानियत दम तोड़ देती है। यह कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं है, यह कहानी है एक टूटे हुए सिस्टम की, एक माँ के इंतकाम की और उस खौफ की जो आज भी ज़िंदा है। क्योंकि पेड्रो अलोंसो लोपेज़ आज कहाँ है यह कोई नहीं जानता। क्या पता वो आज भी ज़िंदा हो। हर हैवान के पैदा होने के पीछे एक कहानी होती है। पेड्रो की कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 1948 को टोलीमा, कोलंबिया में। उस वक्त कोलंबिया जल रहा था। इतिहास में उस दौर को ला वोलेंसिया कहा जाता है, यानी हिंसा का दौर। पेड्रो की माँ बेनिल्डा लोपेज़ एक लॉन्ड्री वर्कर थी, लेकिन पेड्रो के जन्म से 6 महीने पहले ही उसके पिता एडुआर्डो रुइज का बहुत क्रूर तरीके से मर्डर कर दिया गया था। सोचिए, एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसने अपनी माँ के पेट में ही दहशत और दुख को महसूस किया। पेड्रो का बचपन नहीं था, वह एक जंग थी। उसकी माँ बेनिल्डा अपने पति की मौत और गरीबी से इतना टूट चुकी थी कि उसने अपने बच्चों से प्यार करना ही छोड़ दिया था। पेड्रो ने बाद में बताया कि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को अलग अलग मर्दों के साथ देखा था। एक 8 साल का बच्चा जिसे खिलौनों से खेलना चाहिए था, वो अपनी माँ की नफ़रत का शिकार बन रहा था। पेड्रो कहता था कि मेरी माँ सिर्फ बच्चे पैदा करना जानती थी, उन्हें पालना नहीं। और फिर वो मनहूस दिन आया। साल 1956। पेड्रो सिर्फ 8 साल का था। उसकी माँ ने उसे अपनी बहन के साथ कुछ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया। एक माँ उसे सुधार सकती थी, उसे समझा सकती थी, लेकिन बेनिल्डा ने जो किया, उसने पेड्रो के अंदर से इंसान को हमेशा के लिए मार दिया। उसने 8 साल के पेड्रो को घर से निकाल दिया, हमेशा के लिए। सड़क, भूख और बगोटा की कड़ाके की ठंड। अब पेड्रो के पास कोई नहीं था। और याद रखिए दोस्तों, सड़क कभी किसी पर रहम नहीं करती। बगोटा की गलियों में जिंदा रहने के लिए पेड्रो को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। वहाँ एक आदमी ने उसे पनाह देने के बहाने बुलाया और उसका रेप किया। यह पेड्रो के जीवन का वो पल था जब उसने सीखा कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी यानी प्रेडेटर्स और शिकार मतलब प्रे। दर्द और भूख मिटाने के लिए वो ड्रग्स लेने लगा। बासुको और कैनबिस उसका खाना बन गए थे। 12 साल की उम्र में उसे एक अमेरिकन फैमिली ने गोद लिया। लगा कि शायद अब उसकी किस्मत बदल जाएगी।
एक स्कूल, एक घर, लेकिन पेड्रो के अंदर का अंधेरा अब बहुत गहरा हो चुका था। वो वहाँ से भाग गया। पर क्यों? पेड्रो का कहना था कि स्कूल के एक टीचर ने उसे छेड़ा था। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह वापस उन्हीं सड़कों पर लौट आए जहाँ सिर्फ अपराध का राज था। साल 1969। पेड्रो अब 21 साल का हो चुका था। कार चोरी के इल्ज़ाम में उसे कोलंबिया की सबसे खतरनाक जेल ला मोडेलो में रखा गया। जेल में कदम रखते ही वहाँ के पुराने कैदियों ने उसे अपना निशाना बनाया। 2 दिन बाद ही 4 कैदियों ने मिलकर पेड्रो का गैंगरेप किया। उस वक्त पेड्रो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, उसने पुलिस से शिकायत नहीं की। वो खामोश हो गया, एक ऐसी खामोशी जो तूफान आने से पहले की होती है। उसने जेल के अंदर ही एक काम चलाऊ चाकू लाया और अगले 2 हफ्तों के अंदर उसने उन 4 में से 3 रेपिस्ट को जान से मार दिया, गला रेत कर। जेल प्रशासन ने इसे सेल्फ डिफेंस माना। उसकी सज़ा थोड़ी बढ़ी, लेकिन फांसी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है, उन 3 मर्डर्स ने पेड्रो को एक बात सिखा दी थी, जान लेने में एक नशा है। 1978 में जब वो जेल से रिहा हुआ तो वो एक सुधरा हुआ इंसान नहीं था। वो एक मॉन्स्टर बन चुका था जो अब दुनिया पर अपना कहर बरपाने के लिए तैयार था। जेल से बाहर आते ही पेड्रो ने सफ़र शुरू किया, कोलंबिया से एक्वाडोर और फिर पेरू। उसका टारगेट बहुत स्पेसिफिक था, 9 से 12 साल की बच्चियाँ। वो बच्चियाँ जो गरीब थीं, अपने परिवार से दूर थीं, या जो बहुत ही भोली थीं। पेरू के आयाकोचो रीजन में पेड्रो ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वहाँ के जंगलों में आदिवासी यानी इंडिजिनियस ट्राइब रहते थे। पेड्रो ने उनकी 9 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। वहाँ ट्राइबल जस्टिस चलता था। आदिवासियों ने पेड्रो को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस रात पेड्रो अलोंसो लोपेज का मरना तय था। आदिवासियों ने उसे नंगा किया और ज़मीन में गर्दन तक जिंदा गाड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि उन्होंने उस पर मीठा सिरप डाल दिया ताकि लाल चींटियाँ उसे जिंदा खा जाएं। मौत उसकी आंखों के सामने थी। वो चीख रहा था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त वहाँ से एक अमेरिकन मिशनरी गुजरा। उसने आदिवासियों को समझाया, इसे मारो मत, इसे पुलिस के हवाले कर दो, कानून इसे सज़ा देगा। आदिवासियों ने उसकी बात मान ली। पेड्रो को बाहर निकाला गया और पुलिस को सौंप दिया गया। और पुलिस ने क्या किया? सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया, उसे देश से निकाल दिया, यानी डिपोर्ट कर दिया। यह इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। अगर उस दिन वो मिशनरी बीच में न आता या पुलिस अपना काम करती तो आगे आने वाले 100 से ज़्यादा बच्चियां आज जिंदा होती। पेरू से निकलकर पेड्रो अब एक्वाडोर पहुंचा। साल था 1980। जगह थी अम्बाटो। यहाँ पेड्रो ने अपना असली खूनी खेल शुरू किया। उसका तरीका मॉडस ऑपरेंडी, बहुत सिंपल लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो बाज़ारों में जाता जहाँ छोटी बच्चियाँ फल, फूल या अखबार बेचती थी। वो उनके पास एक कस्टमर बनकर जाता और कहता, बेटा मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे रास्ता दिखा दो, मैं तुम्हें 100 सुक्रेस दूंगा। सुक्रेस वहाँ की करेंसी है। या फिर कहता, मेरी बेटी के लिए गुड़िया खरीदनी है, मेरी मदद कर दो, 100 सुक्रेस।
उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी उन गरीब बच्चियों के लिए। वो मासूमियत में उसका हाथ थाम लेती थी और फिर वो वापस नहीं आती। हफ्ते बीते, महीने बीते और अम्बाटो से लड़कियां ऐसे ही गायब होती रहीं। पुलिस को लगा कि यह कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का काम है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह काम एक अकेले आदमी का है। पेड्रो इतना शातिर और निडर था कि वो उसी बाज़ार में घूमता था। वो अखबार बेचने वालों की आवाज़ें सुनता था जो उसी के मर्डर्स की खबरें चला रहे होते थे और वो मुस्कुराता रहता था। वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ज़रूर है। अप्रैल 1980 में अम्बाटो में एक भयानक बाढ़ आई। कुदरत ने अपना इंसाफ किया। पानी ने मिट्टी को धोया और ज़मीन के नीचे से जो निकला उसने पूरे एक्वाडोर को दहला दिया। बाढ़ के पानी ने 4 बच्चियों की लाशें बाहर निकाल दी। यह ट्रैफिकिंग नहीं थी, एक सीरियल किलर का काम था। पुलिस फेल हो चुकी थी, लेकिन एक माँ की नज़र ने वो कर दिखाया जो कानून नहीं कर पाया। मिलिए कैरोलिना रोमन पोवेडा से। वो उस बाज़ार की एक व्यापारी थी। कुछ दिन पहले पेड्रो ने उनकी बेटी को भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकली। बाढ़ के 3 दिन बाद पेड्रो वापस उसी बाज़ार में आया शिकार ढूंढने, लेकिन इस बार कैरोलिना ने उसे पहचान लिया। वो चीखी, यह वही है, पकड़ो इसे, यह मेरी बेटी को ले जा रहा था। भीड़ ने पेड्रो को घेर लिया। पेड्रो ने ड्रामा किया। उसने कहा, यह औरत पागल है, लेकिन कैरोलिना की आंखों में जो सच्चाई थी उसने लोगों को जगा दिया था। भीड़ ने उसे पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन में कैप्टन पास्टर कॉर्डोवा ने एक कैदी का भेष बदला और पेड्रो की सेल में रहने लगा। धीरे धीरे पेड्रो ने अपना मुंह खोला और जब उसने बोलना शुरू किया तो पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मैंने 110 लड़कियां सिर्फ एक्वाडोर में मारी हैं, 100 कोलंबिया में और पेरू में बहुत सारी, कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा। जब पुलिस ने उससे सबूत मांगा तो पेड्रो उन्हें एक सुनसान जगह ले गया। वहाँ खुदाई शुरू हुई। 1 कंकाल, 2 कंकाल, 10 कंकाल, 50 कंकाल। सिर्फ एक जगह से 53 बच्चियों के अवशेष मिले। उसने हंसते हुए कहा था, मैंने अपनी मासूमियत 8 साल की उम्र में खो दी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं जितनी हो सके उतनी लड़कियों के साथ वही करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दरिंदे को तो फांसी ही हुई होगी या कम से कम उम्र कैद। यह कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है दोस्तों। 1980 में एक्वाडोर के कानून के मुताबिक किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सज़ा सिर्फ 16 साल थी। चाहे आप 1 खून करें या 300, सज़ा 16 साल से ज़्यादा नहीं होगी। पेड्रो अलोंसो लोपेज़ को 16 साल की सज़ा हुई और 1994 में उसे अच्छे चाल चलन के लिए 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। हाँ, 300 बच्चियों का कातिल सरकारी कागज़ों पर एक अच्छा इंसान बन चुका था। रिहाई के वक्त उसने मीडिया से कहा, मैं सदी का सबसे बड़ा आदमी हूँ, दुनिया मुझे कभी नहीं भूलेगी। उसके बाद वो कोलंबिया गया, कुछ समय पागलखाने में रहा और 1998 में उसे $70 की ज़मानत पर छोड़ दिया गया और उस दिन के बाद पेड्रो अलोंसो लोपेज़ हवा में गायब हो गया। साल 2002 में इंटरपोल ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मानती हैं कि वो आज भी जिंदा है। शायद 70 से 75 साल का एक बूढ़ा आदमी
जो आज भी किसी कोने में बैठकर अपनी पुरानी यादों पर मुस्कुरा रहा होगा। यह थी कहानी द मॉन्स्टर ऑफ एंडीज। यह केस हमें सिखाता है कि असली दुनिया में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती, कभी कभी विलेन जीत जाता है। मैं इटाची सिद्धू। अगर यह कहानी आपको झंझोर गई हो तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए और उन्हें सुरक्षित रखिए, क्योंकि दुनिया में पेड्रो जैसे राक्षस चेहरे पर नकाब लगाकर नहीं, इंसान बनकर घूमते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।